हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्विक सॉर्ट, एनालिसिस ऑफ क्विक सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट से रिलेटेड ऑल कॉन्सेप्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट एंड यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ऑल कॉन्सेप्ट कवर करूंगा जो किसी भी सिंगल बुक में आपको नहीं मिलेंगे। बस आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है जिससे आपके क्विक सॉर्ट से रिलेटेड ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट is based on divide and conquer approach. क्विकसॉर्ट इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, ये वीडियो नंबर आप 17 को देख सकते हैं, उसमें मैंने डिवाइड एंड कॉन्कर को डिटेल में डिस्कस किया है। तो क्विकसॉर्ट में हम डिवाइड एंड कॉन्कर कुछ इस तरह का फंडा अप्लाई करते हैं कि हम एक पीवोट एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। पीवोट एलिमेंट आइदर फर्स्ट हो सकता है या लास्ट हो सकता है। तो आप इसमें से एक पीवोट एलिमेंट को चूज करते हैं और ये एक अनसॉर्टेड अरे है। इस अनसॉर्टेड अरे ए में हम इस पीवोट की प्रॉपर पोजीशन निकालते हैं कि जब ये अरे सॉर्ट होगा तो ये पीवोट किस पोजीशन पे होगा। तो हम इस पीवोट की पोजीशन निकालते हैं कि आफ्टर सॉर्टिंग ये कहाँ होगा। हमें पता चलता है कि इस जगह पे है। तो सॉर्टेड होने के बाद इसकी राइट पोजीशन आपको मिल गई कि ये इस जगह पे होगा। तो इस अरे को अब हम 2 सब अरे में डिवाइड कर देते हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये क्या हुआ? डिवीजन। ये एक लेफ्ट अरे ये हो गया एंड दिस इज राइट अरे, और पीवोट ये एलिमेंट सही जगह पे आ गया। अब सेम थिंग अगेन फिर से अप्लाई करते हैं। यहाँ कोई एलिमेंट को हम पीवोट चूज करते हैं। लेफ्ट अरे का कंपैरिजन केवल लेफ्ट के साथ ही करना है और इसकी पोजीशन निकालते हैं। सपोज इसकी पोजीशन ये आ गई तो फिर से अगेन ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यही राइट हैंड साइड में होगा कि जो एलिमेंट्स है उसको पीवोट, जो भी राइट एलिमेंट है उसका पीवोट चूज किया उसको एंड उसकी पोजीशन निकाला, उसके बेस पे भी अरे लेफ्ट और राइट एलिमेंट डिवाइड होता है। तो ये प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं क्विक सॉर्ट में और हमारा अनसॉर्टेड अरे सॉर्ट हो जाता है। तो देखिएगा, क्विक सॉर्ट इट इज़ बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। ये किस पर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी या पैराडिज्म या अप्रोच। एंड क्विक सॉर्ट इट इज़ नॉट इन प्लेस सॉर्ट। इट इज़ नॉट इन प्लेस सॉर्ट। नॉट इन प्लेस का क्या मतलब है? इधर देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। इन प्लेस किसको बोलते हैं? इन प्लेस सॉर्ट आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि अगर एक्स्ट्रा स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 हो या ऑर्डर ऑफ लॉग एन हो। अगर एक्स्ट्रा स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 या ऑर्डर ऑफ लॉग एन है तो दिस टाइप ऑफ सॉर्टिंग इज कॉल्ड इन प्लेस सॉर्ट। अदरवाइज क्या होगा? नॉट इन प्लेस सॉर्ट। नॉट इन प्लेस को आउट प्लेस भी बोलते हैं कि एक्स्ट्रा स्पेस क्या होगा इसमें? एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो इस तरह की सॉर्टिंग को हम क्या बोलते हैं? नॉट इन प्लेस। इट मीन्स कि एक्स्ट्रा स्पेस लगभग नियर अबाउट इट इज़ ऑन एंड एन से ग्रेटर देन हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं? नॉट इन प्लेस या एक्स्ट्रा या आउट प्लेस सॉर्ट। इट इज़ आउट प्लेस सॉर्ट भी बोला जाता है। ओके, सो क्विक सॉर्ट बेसिकली क्या है? इट इज़ नॉट इन प्लेस सॉर्ट। हम देखेंगे जब क्विक सॉर्ट को परफॉर्म करेंगे कि नॉट इन प्लेस क्यों है ये, क्योंकि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी, इसलिए नॉट इन प्लेस सॉर्ट है। नाउ नेक्स्ट, इट इज़ नॉट स्टेबल सॉर्ट। ये नॉट स्टेबल सॉर्ट भी है। नॉट स्टेबल सॉर्ट क्या है? इसको देखिएगा कि स्टेबल सॉर्ट हम किसको बोलते हैं ये समझिएगा पहले। स्टेबल सॉर्ट क्या है? स्टेबल सॉर्ट ये कहता है द ऑर्डर ऑफ रिपीटेड एलिमेंट इज नॉट चेंज्ड आफ्टर सॉर्टिंग, देन दैट टाइप ऑफ सॉर्टिंग इज कॉल्ड स्टेबल सॉर्ट। अदरवाइज अनस्टेबल सॉर्ट या नॉट स्टेबल सॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, 5 2 4 6 2 1 and 3।
अब देखिए आप इसको सॉर्ट कर रहे हैं एंड सॉर्टिंग के बाद आफ्टर सॉर्ट ये क्या होगा, इट इज़ 1 2 2 3 4 5 6। अब स्टेबल है या नहीं कैसे पता चलेगा, तो देखिए कि मान लीजिए कि ये वाला 2 द ऑर्डर ऑफ रिपीटेड एलिमेंट पे हम बात कर रहे हैं, ये 2 ये है और ये वाले 2 को मैंने बॉक्स में बंद किया। ये अनसॉर्टेड अरे था, सॉर्ट करने के बाद ये सॉर्ट हो गया, लेकिन सॉर्ट में भी द ऑर्डर ऑफ रिपीटेड एलिमेंट इज़ नॉट चेंज्ड, देन दिस टाइप ऑफ सॉर्टिंग इज कॉल्ड स्टेबल सॉर्ट। तो ये वाला 2 जो पहले 2 आया था वो इसमें भी पहले आएगा सॉर्टिंग के बाद, जो बाद में आया था वो इसमें बाद में आएगा, राइट। तो दिस टाइप ऑफ सॉर्टिंग इज कॉल्ड स्टेबल सॉर्ट। और अगर ऑर्डर चेंज हो जाता है देन उसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल सॉर्ट या नॉट स्टेबल सॉर्ट। तो ये क्विक सॉर्ट कैसा है, क्विक सॉर्ट इट इज़ नॉट इन प्लेस भी है, नॉट स्टेबल है और इट बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। तो चलिए देखते हैं अब क्विक सॉर्ट को हम पहले थोड़ा सा डिवाइड एंड कॉन्कर को एक ब्रीफ उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे डिवाइड एंड कॉन्कर आप वीडियो नंबर 17 में जाकर डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं डिटेल में। देखिए डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में हम 3 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, डिवाइड, कॉन्कर और कंबाइन। यहाँ पे डिवाइड का क्या मतलब है, डिवाइड ये कहता है डिवाइड द लार्ज एरे इनटू स्मॉल अरे। सपोज ए P2R, ये बिग प्रॉब्लम है, लार्ज अरे, इसको 2 सब अरे में हमने डिवाइड किया, ए P2Q-1 और ए Q+1 2R। व्हाट इज़ Q, Q वो इंडेक्स है जिससे आपने डिवाइड करना है। Q क्या है, पिवोट एलिमेंट का इंडेक्स है जो सही जगह पे आ गया है। तो Q का क्या मतलब है कि सपोज ये आपने पिवोट को सिलेक्ट किया, ये क्या है, इट इज़ ए पिवोट एलिमेंट। और अभी ये अनसॉर्टेड अरे है, जब सॉर्ट होगा तो हम इसकी पोजीशन निकालते हैं कि प्रॉपर इसकी पोजीशन क्या है। सपोज ये पोजीशन आ जाती है, राइट। तो Q क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q वो इंडेक्स है, Q इज़ 5, ओके। तो इस तरह से ये एरे अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ए P2Q-1, ए P2Q-1 P से लेके Q-1, Q अगर 5 है तो एक एरे ये हो गया लेफ्ट एरे, एंड देन Q+1 2R, Q+1 यहाँ से लेके एक Q+1 2R, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ऑलराइट। सच दैट ए P2Q-1 इज लेस देन इक्वल्स टू ए Q+1 2R, कि लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट्स एरे के राइट हैंड साइड के एलिमेंट से क्या हों, उससे छोटे या उसके बराबर हों, राइट। और Q जो एलिमेंट है वो तो सही जगह पहुँच ही गया है, तो लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट राइट साइड से स्मॉल हैं। तो ये क्या हुआ, डिवीजन। अब देखिए कॉन्कर का क्या मतलब है, द 2 सब एरे ए P2Q-1 एंड दिस ए P2Q-1 एंड ए Q+1 2R आर सॉर्टेड बाय रिकर्सिव कॉल टू क्विक सॉर्ट। अब सेम अगेन ये प्रॉब्लम उसी तरह की प्रॉब्लम है, तो अगेन इस पर भी हम वही सेम थिंग अप्लाई करेंगे। फिर से हम एक पिवोट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और पिवोट की पोजीशन निकालेंगे, अगेन डिवाइड करेंगे, राइट। सो ये क्या है, रिकर्सिव एल्गोरिथम, क्विक सॉर्ट की रिकर्सिव एल्गोरिथम से सॉल्व होगा। दिस इज कॉन्कर प्रोसेस, ओके। नाउ कंबाइन क्या कहता है कि जो आपने इसे लेफ़्ट और राइट को सॉल्व किया, उनका जो सॉल्यूशन आया, तो जो सब प्रॉब्लम्स हैं, जो सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कंबाइन कर दीजिए। सिंस द सब एरे आर सॉर्टेड इन प्लेस, देखिए जो भी एरे है वो इन प्लेस है, इसी एरे के अंदर है, इस एरे के कोई पार्ट नहीं हुए हैं। सिंस द सब एरे आर सॉर्टेड इन प्लेस सो नो वर्क इज नीडेड टू कंबाइन देम, द एंटायर एरे P2R इज नाउ सॉर्टेड। तो इस तरह से क्विक सॉर्ट में हम डिवाइड करते हैं, कॉन्कर करते हैं एंड कंबाइन की कोई कॉस्ट नहीं होगी क्योंकि ये इन प्लेस है, राइट, ओके। नाउ क्विक सॉर्ट में जो इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, जो हम जिस प्रोसीजर को कॉल करेंगे दैट इज़ पार्टीशन प्रोसीजर। तो पार्टीशन की एल्गोरिथम आपको पता होना चाहिए कि पार्टीशन किस तरह से वर्क, किस तरह से काम करेगा। तो देखिए पार्टीशन एल्गोरिथम किस तरह से चलेगा कि ये एक एरे है, ये दिया गया है, इसमें आपको पार्टीशन करना है कि लेफ्ट और राइट एरे में। तो पार्टीशन एल्गोरिथम किस तरह से परफॉर्म करेगा, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए एंड कॉन्सेप्ट के बाद हम इसका एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, ओके। तो पार्टीशन क्या कहता है कि दिस इज़ लाइक, ये क्या है आपका पिवोट एलिमेंट, ओके, एंड पिवोट को इट इज़ पिवोट एलिमेंट एंड दिस पिवोट मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है, R एंड दिस वन इज़ P, ओके। तो इसको हमने पिवोट सेलेक्ट कर लिया एंड पिवोट कैसे आएगा, इट इज़ A ऑफ R, ये आपका पिवोट है। अब क्विक सॉर्ट ये कहता है
कि इस पीवोट का, यानी कि जो पीवोट एलिमेंट है इसका कंपैरिजन लेफ़्ट साइड का जो ऑल एलिमेंट के साथ इसे कंपेयर करिए, राइट। और अगर इससे कोई बड़ा एलिमेंट है तो स्वैप नहीं करना है आपको, कोई छोटा एलिमेंट है तो स्वैप कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। इस 4 का कंपैरिजन पहले 5 के साथ हुआ, 5 इज़ ग्रेटर देन 4, यस 5 बड़ा है तो ये यहीं रहेगा। तो फिर 4 का कंपैरिजन 7 के साथ हुआ, 7 भी 4 से बड़ा है तो ये एज इट इज़ रहेगा। फिर 6 का कंपैरिजन 4 के साथ हुआ, 6 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 4 तो 6 भी यहीं रहेगा। फिर 1 का कंपैरिजन 4 के साथ हुआ, 1 इज़ लेस देन 4, यस 1 क्या है, 1 इज़ लेस देन 4। तो इस केस में ये क्या करेगा, पहले इस 1 को और 5 को स्वैप करेगा, पहले 1 और 5 को स्वैप करेगा, इट इज़ 1 एंड दिस 1 इज़ 5, ओके। तो देखिए ये रिजल्ट क्या हो गया आपका, मैं इट इज़ 5 और दिस इज़ 1, फाइन। इसके बाद इस 3 का कंपैरिजन 4 के साथ हुआ, पीवोट के साथ, 3 इज़ लेस देन 4, यस 3 इज़ लेस देन 4। तो अब 3 को 7 के साथ ये स्वैप कर देगा, 3 और 7 को स्वैप किया तो इट इज़ 3 और हियर इट इज़ 7। फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर 2 का कंपैरिजन 4 के साथ हुआ, 2 इज़ लेस देन 4, यस 2 इज़ लेस देन 4। तो अगेन 2 और 6 स्वैप हो जाएगा, इट इज़ 2 और हियर इट इज़ 6, ओके। नाउ आप लास्ट तक आ गए कंपैरिजन करते हुए। आप देखिएगा कि जो पहला एलिमेंट जो यहाँ इंटरचेंज हुआ था फर्स्ट जिस जगह पे, उसको इस 4 के साथ हम इंटरचेंज कर देंगे, ओके। तो ये अब क्या हो जाएगा, इट इज़ 4 और यहाँ क्या हो गया, इट इज़ 5। तो ये कुछ इस तरह का आपका फॉर्म बन गया, इट इज़ 1 3 2 4 7 6 5। देखिए ये पीवोट एलिमेंट था, ये क्या था, पीवोट एलिमेंट। ये इस अनसॉर्टेड अरे में सही जगह पे आपका आ गया। अगर आप इसे सॉर्ट करेंगे तब भी 4 कहाँ होगा, यहीं पे होगा ये 4, ओके। देखिए कैसे पता ये करेक्ट पोजीशन पे आ गया, क्योंकि 4 के लेफ्ट में सारे एलिमेंट 4 से छोटे हैं और 4 के राइट में सारे एलिमेंट इससे बड़े हैं, तो 4 अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ गया है। तो ये इनके इंडेक्सेस लिखे थे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका क्यू जो इंडेक्स है, क्यू क्या है, 4 है। तो यहीं से ये लेफ्ट अरे और राइट अरे में ये डिवाइड हो जाएगा, ओके। अगेन हम यही अप्रोच फिर से अप्लाई करेंगे। तो एक बार फिर से आप देखिएगा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप फिर से एक बार इसको समझिएगा कि मैंने क्या किया। ये क्या है, इट इज़ 5 7 6 1 3 2 4। ये कुछ इस तरह का एरे दिया गया था, हमने इसको क्या किया था, पीवोट एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया था, इट इज़ पीवोट। और इस पीवोट को कंपैरिजन किया था लेफ़्ट में जितने भी एलिमेंट हैं, लेफ़्ट में जितने भी एलिमेंट हैं सभी से आपने कंपेयर किया था, राइट। तो 5 इससे बड़ा था तो हमने चेंज नहीं किया था, 7 भी इससे बड़ा था, हमने चेंज नहीं किया, 6 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 4, चेंज नहीं किया, 1 इज़ लेस देन 4। तो 1 इज़ लेस देन 4 तो हमने क्या किया कि 4 से जितने भी छोटे एलिमेंट होंगे उनको पहले मैं लेफ़्ट में लेके गया। तो ऑब्वियसली ये बड़े हैं तो ये एलिमेंट 4 से छोटा है, तो ये 4 यहाँ आएगा तो 4 से लेफ़्ट में जाना चाहिए। तो इसको मैंने स्वैप कर दिया था, इट इज़ 1 और यहाँ क्या आ गया था, 5। फिर 3 का कंपैरिजन 7 के साथ हुआ, यस 3 इज़ लेस देन 7। और तो हमें 4 यहाँ 4 आने वाला है तो 3 उसके लेफ्ट में होना चाहिए, 7 राइट में होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने 3 और यहाँ पे 7 कर लिया था। फिर 2 का कंपैरिजन 4 के साथ हुआ, 2 इज़ लेस देन 4, तो 2 और 6 को हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज, इट इज़ 2 और हेयर इट इज़ 6। और फिर 4 को इस 5 से स्वैप कर दिया। सो ये जब स्वैप करेंगे तो 4 को 5 से, इट इज़ 4 और यहाँ पे क्या आ गया, 5। तो ये कुछ इस तरह का आपका बन गया था 1 3 2 4 7 6 एंड 5। 4 के लेफ्ट में सारे एलिमेंट इससे छोटे, 4 के राइट में इससे सारे एलिमेंट बड़े। तो देखिए इसको एल्गोरिथम के थ्रू हम किस तरह से करेंगे, तो इसको फिर से एक बार समझते हैं कि आपका ये गिवन है। हम क्या करते हैं, इसमें कुछ पैरामीटर्स ले लेते हैं, लाइक इसको मैंने ले लिया, ये आपका क्या है, इट इज़ पी, और मैं इसको ले लेता हूँ, ये क्या है आपका आर, और ये क्या है, ये आपका पीवोट है,
पीवोट एलिमेंट इक्वल्स टू, मैं x ले लेता हूँ, इक्वल्स टू a इंटू आर, और ए आर पे क्या वैल्यू है, दैट इज़ 4, ये 4 वैल्यू है। एंड हमने कुछ और वेरिएबल्स ले लिए, जे को मैंने इस पे सेट कर दिया, एक वेरिएबल ले लिया आई को मैंने j-1 यानी 0 पे सेट कर दिया। अब देखिए हम पीवोट को r-1 तक कंपेयर करेंगे। पीवोट को, ये r इंडेक्स है, हम कहाँ तक कंपेयर करेंगे, इसके लेफ्ट में सारे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। एंड कंपैरिजन करने के बाद देखिए हम इसकी प्रॉपर पोजीशन निकाल पाएंगे। सो इसके लेफ्ट में कितने एलिमेंट हैं, n-1 एलिमेंट, तो ये n-1 एलिमेंट से कंपेयर हो जाएगा, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पार्टीशन की ऑर्डर ऑफ n-1 दैट इज़ ऑर्डर ऑफ n होगी। हम अभी आगे देखते हैं। तो देखिए पहला आप इन दोनों को कंपेयर करिए, किसको, कि इफ aj इज लेस देन इक्वल्स टू x, अगर aj में कितना है 1, इन दोनों को aj इज लेस देन इक्वल्स टू x में क्या है 4, इन दोनों को कंपेयर किया। अगर ये दोनों aj लेस देन इक्वल्स टू x है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम i में इंक्रीमेंट कर देते हैं, i इक्वल्स टू i+1 एंड एक्सचेंज ai एंड aj। ओके, तो 5 को 4 से कंपेयर किया, क्या aj इज लेस देन इक्वल्स टू x है, नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स है तो हम केवल j में इंक्रीमेंट करेंगे, j 2 पे आ गया, i अभी भी 0 है। क्या aj इज लेस देन इक्वल्स टू x है, नहीं है, तो फिर से एक j का लूप लगा देंगे, j में इंक्रीमेंट हुआ, aj इज लेस देन इक्वल्स टू x नहीं है, आप अंदर अभी भी नहीं जा रहे हैं, कंडीशन फॉल्स, फिर j में इंक्रीमेंट हुआ, aj इज लेस देन इक्वल्स टू x, यस aj इज लेस देन इक्वल्स टू x। अगर ऐसा है तो पहले i में इंक्रीमेंट होगा, i 0 से अब कहाँ आ जाएगा, i 0 से 1 पर आ गया, और एक्सचेंज ai और aj, एक्सचेंज ai और aj, ai में क्या है, इट इज़ 5 और aj में क्या है 1, तो ये एक्सचेंज हुआ, ये क्या होगा 1 और ये क्या हो गया, इट इज़ 5, और फिर j में इंक्रीमेंट हो गया, j का हम आउटर लूप लगा देंगे, j इक्वल्स टू 5। फिर हमने कंपेयर किया, aj इज़ लेस देन इक्वल्स टू x, यस aj इज़ लेस देन इक्वल्स टू x, तो फर्स्ट i में इंक्रीमेंट हुआ, i अब किसको पॉइंट करने लगा, 2 को पॉइंट करने लगा, एंड देन एक्सचेंज ai और aj, j पे क्या है 3 और ये 7, ये 3 आ गया और ये 7 यहाँ पे आ गया, ओके, एंड देन j में इंक्रीमेंट हो गया। फिर चेक किया, aj इज़ लेस देन इक्वल्स टू x, यस aj इज़ लेस देन इक्वल्स टू x, अगर ऐसा है तो पहले i में इंक्रीमेंट होगा, i कहाँ आ जाएगा 3 पर, i 3 पर आ गया, और एक्सचेंज ai और aj यहाँ क्या आ गया, इट इज़ 2 और यहाँ पे क्या आ गया 6, ओके। हमें कहाँ तक कंपेयर करना था, उसके लेफ्ट में। अब लेफ्ट में कंपैरिजन सारे हो गए, कंपैरिजन होने के बाद ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको मिला। ये रिजल्ट आपका किस तरह का आ रहा है, ये देखिएगा, ये रिजल्ट आ गया 1 3 2 5 7 6 4। अब ये सारे कंपैरिजन होने के बाद जब आप इससे बाहर निकलेंगे लूप से, तो आई अभी किसको पॉइंट कर रहा है, देखिए आई अभी लेटेस्ट आई किसको पॉइंट कर रहा है, आई पॉइंट कर रहा है 3 को, एंड 3 पे क्या वैल्यू है 2, आई इसको पॉइंट कर रहा है 3 इंडेक्स, ये इंडेक्सेस हैं, इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7, आई 3 को पॉइंट कर रहा है, एंड ये क्या है पीवोट। तो अब हम क्या करें, i+1 एक्सचेंज ai+1, हम आई 3 है, i+1 इट दिस, इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 और ये क्या हो जाएगा, इट इज़ 5। ये आपको मिल जाएगा कि वो इंडेक्स, पार्टीशन इंडेक्स की ये जो पीवोट है सही जगह पे आ गया। अब ये अरे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से पार्टीशन एल्गोरिथम काम करेगा। तो इसका एल्गो लिखते हैं, देखिए एल्गो क्या होगा पार्टीशन का, हमने जो काम किया है उसी को आपको लिखना है, कुछ नया नहीं है। एल्गो पार्टीशन फंक्शन का नेम ए दिस एरे, पी इसका लोअर बाउंड, ये पी लोअर बाउंड, एंड आर क्या है अपर बाउंड। पीवोट एलिमेंट हमने एक्स में लिया था और वो क्या था, लास्ट वाला पीवोट चूज किया था, आप फर्स्ट भी चूज कर सकते हैं, इट इज़ ए पीवोट एलिमेंट ए आर। आई को मैंने कहाँ रखा था, पी इज़ अ लोअर बाउंड, तो आई को p-1, आई को 0 पे रखा है, तो आई इक्वल्स टू इट इज़ p-1,
फिर हमने एक लूप लगाया j इक्वस टू पी टू आर माइनस वन। हम लूप कहाँ से कहाँ चलाएंगे, p यानी 1 से लेके अप टू r माइनस वन, ये दिस इज़ r माइनस वन। इसमें हम क्या कंडीशन चेक कर रहे थे, इफ़ aj इज़ लेस देन इक्वस टू पीवोट एलिमेंट, देन फर्स्ट हम i में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, i इक्वस टू i प्लस वन, एंड एक्सचेंज ai विथ aj। हमने यही लॉजिक लगाया था, राइट। अगर ये आपका ट्रू है, अगर ये फॉल्स है तो अगर इफ़ इट इज़ फॉल्स तो आप लूप में केवल जे में इंक्रीमेंट हो रहा था, इफ़ इट इज़ फॉल्स तो जे लूप में आएंगे और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। एंड जब आप लूप से बाहर निकलेंगे तो एक्सचेंज ए आई प्लस वन विथ ए आर, पीवोट एलिमेंट के साथ आपने इसे एक्सचेंज कर दिया। ओके, तो दिस इज़ पार्टीशन एल्गोरिथम। अब पार्टीशन एल्गोरिथम में देखिएगा बेटा, जब आप इसे फॉलो करेंगे तो रिजल्ट इस तरह से पार्टीशन हो जाएगा, आपको एक इंडेक्स मिल जाएगा जो रिटर्न एक्सचेंज ए आई प्लस वन एंड पार्टीशन के इसमें एक और लिखिएगा रिटर्न आई प्लस वन, रिटर्न आई प्लस वन, क्योंकि आई इस पे है, हमें क्यू रिटर्न करना है, क्यू इंडेक्स रिटर्न आई प्लस वन एंड दिस एल्गोरिथम इज़ क्लोज्ड। ये करली ब्रेसेस रिटर्न के बाद लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये करली ब्रेसेस रिटर्न के बाद है। ओके, रिटर्न के बाद ये करली ब्रेसेस है, आप रिटर्न करेंगे, उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा आई प्लस वन में। दिस इज़ पार्टीशन एल्गोरिथम। ओके, अब पार्टीशन एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पार्टीशन एल्गोरिथम। सो देखिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम क्या कर रहे हैं पार्टीशन एल्गोरिथम में, पीवोट को रिमेनिंग n माइनस वन एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वन कंपैरिजन के लिए वन, n कंपैरिजन तो n माइनस वन, तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ कंपैरिजन इक्वल्स टू n माइनस वन। तो इसका बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस, तीनों ही केस में कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n। तो दिस इज पार्टीशन एल्गोरिथम। अब हम देखते हैं क्विक सॉर्ट कि क्विक सॉर्ट में पार्टीशन किस तरह से यूज होगा। तो देखिए, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम में अब कुछ नहीं है, वेरी सिंपल एल्गोरिथम। सो एल्गो quick sort A P R, A is a array, unsorted array, P lower bound, R is a upper bound। हम चेक कर रहे हैं कि if lower bound is less than upper bound, अगर लोअर बाउंड अपर बाउंड इक्वल हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम हो जाएगी और वहीं से टर्मिनेट हो जाएंगे। इफ़ लोअर बाउंड इज़ लेस देन अपर बाउंड देन दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। ये क्या है, बिग प्रॉब्लम, और आपको डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। तो हम पहले क्यूब में क्या करते हैं, पार्टीशन। हमने क्यूब में पार्टीशन किया, आपके पास इंडेक्स आ गया। अब हम क्विक सॉर्ट को लेफ्ट और राइट अरे में डिवाइड कर देते हैं, वेरी सिंपल। क्विक सॉर्ट ए पी क्यू माइनस वन एंड क्विक सॉर्ट ए क्यू प्लस वन एंड आर। तो देखिए, ये क्विक सॉर्ट आपका बन गया। हम क्या किया है, ए इज ए अनसॉर्टेड अरे, पी लोअर बाउंड, आर अपर बाउंड। इफ प्रॉब्लम इज बिग, बिग कब होगा, इफ़ लोअर बाउंड इज लेस देन अपर बाउंड। इफ प्रॉब्लम इज बिग देन हम पहले पार्टीशन को कॉल कर रहे हैं, देन पार्टीशन से आपको इंडेक्स मिल गया कि किस जगह से डिवाइड होगा। उसके बाद हम क्विक सॉर्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक लेफ्ट सब अरे, राइट लेफ्ट सॉर्ट लेफ्ट अरे एंड राइट अरे। अगेन इस पर सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा, क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर क्या है, रिकर्सिव एल्गोरिथम। ओके, सो इसको हम इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल में हम क्विक सॉर्ट को कॉल करते हैं, और पार्टीशन का एल्गो हम ऑलरेडी प्रीवियस इसमें अभी डिस्कस किया है कि ये आपकी पार्टीशन की एल्गोरिथम है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है। नाउ QS इज ए क्विक सॉर्ट A 1 और 7।
क्विक सॉर्ट किसके लिए कॉल हो रहा है, ए, पी और आर। पी क्या है, लोअर बाउंड, आर इज अपर बाउंड। आपने इसके लिए क्विक सॉर्ट को कॉल किया एंड ये क्या करेगा, 3 स्टेप्स में इसे डिवाइड कर देगा। 3 स्टेप्स क्या हैं, पहले पार्टीशन कॉल हो रहा है, Q इक्वल्स टू P इज अ पार्टीशन लेट A17, ये फर्स्ट है जो मैंने ये लिखा है पार्टीशन A17, राइट। जब आप पार्टीशन को कॉल करेंगे तो पार्टीशन को हमने कॉल किया था, अभी हमने देखा था कि क्या रिजल्ट आया था पार्टीशन के बाद, Q की वैल्यू क्या आई थी, हाँ 4, Q की वैल्यू क्या रिजल्ट थी यहाँ पे, Q की 4 वैल्यू थी। और उसके बाद आपका जो रिजल्ट था Q इक्वल्स टू हमने कैलकुलेट किया था, ये क्या वैल्यू आ रही थी, 4। इंडेक्स जो रिटर्न हुआ था आप देख सकते हैं, ये Q की वैल्यू दिस इज़ 4, ये 4 रिटर्न हुआ था। एंड पार्टीशन के बाद जो एरे का फॉर्म था, वो एरे का फॉर्म किस तरह का था, पार्टीशन के बाद एरे का जो फॉर्म था वो कुछ इस तरह का था। देखिए मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूँ। पार्टीशन के बाद जो एरे आपका बदल गया था वो एरे कुछ इस तरह का हो गया था, इट इज़ 1 3 2 4 7 6 5 और रिटर्न क्या हुआ था, Q ये इंडेक्स 4। ओके, तो आपको Q मिल गया। तो अब ये किस तरह से डिवाइड करेगा Q के बाद, नेक्स्ट क्विक सॉर्ट A P टू Q -1 और Q की वैल्यू क्या है 4। सो क्विक सॉर्ट A P क्या है बेटा, P इट इज़ 1 एंड Q -1 Q इज़ 4, तो Q -1 इज़ 3। ये लेफ्ट अरे हो गया। राइट अरे क्या होगा, क्विक सॉर्ट A Q + 1, Q इज़ 4, तो Q + 1 इज़ 5 to 7। ओके, नेक्स्ट फिर इसी तरह से क्विक सॉर्ट A 1 to 3 चलेगा। क्विक सॉर्ट A 1 to 3 इसको कॉल किया, इसने देखा कि 1 इज़ लेस देन 3। अगेन रिकर्सिव एल्गोरिथम है, रिकर्सिव है तो इसी की डेफिनेशन से इसी तरह से चलेगा। P इज़ लेस देन R, यस P इज़ 1 एंड R इज़ 3, P इज़ लेस देन R, यस। अगेन कंडीशन ट्रू है, फिर से ये पार्टीशन और को कॉल करेगा, Q इक्वल्स टू नाउ Q इक्वल्स टू पार्टीशन A 1 to 3, क्योंकि पार्टीशन क्या होगा 1 to 3, ये वाला लेफ्ट अरे एंड दिस अरे A 1 to 3। एंड जब आप A 1 to 3 इसको चलाएंगे तो हम ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, आप सॉल्व करिएगा तो ये आंसर आपको Q की वैल्यू 2 मिल जाएगी। जब Q 2 मिल जाएगा तो क्विक सॉर्ट 1 to 1, क्योंकि A P टू Q -1 Q इज़ 2, तो 1 to 1 एंड क्विक सॉर्ट A 3 to 3 Q + 1 to R, Q + 1 कितना हो जाएगा 3 एंड R की वैल्यू भी क्या है इसमें, इट इज़ 3। एंड ये स्टेप होने के बाद एरे का कुछ फॉर्म वो किस तरह का होगा, एरे का फॉर्म कुछ इस तरह से हो जाएगा। एरे का फॉर्म ये परफॉर्म होने के बाद ये कुछ 1 आ गया इधर, दिस इज़ 2 एंड 3। ओके, तो अगेन क्विक सॉर्ट A11 के लिए कॉल हुआ, A11 के लिए कॉल हुआ तो इसने फिर चेक किया क्या P इज़ लेस देन R है, नहीं P इज़ लेस देन R नहीं है, ये टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्विक सॉर्ट A33 के लिए कॉल हुआ, क्या P लेस देन R है, नो, ये टर्मिनेट हो जाएगा। ये टर्मिनेट हुआ तो ये क्विक सॉर्ट A 1 to 3 टर्मिनेट हो गया। 1 to 3 टर्मिनेट हुआ तो नाउ आप QA 57, जब QA 57 को आप जब करेंगे तो P इज़ लेस देन R, यस 5 इज़ लेस देन 7, तो अगेन इसके लिए कॉल हो जाएगा। तो पहले पार्टीशन कॉल हुआ, पार्टीशन Q बराबर क्या आएगा, पार्टीशन A 5 to 7। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, मैंने किया हुआ है, तो इसका आंसर 5 आता है। पार्टीशन Q इंडेक्स क्या रिटर्न करेगा 5, तो 5 होगा तो क्विक सॉर्ट क्या आ जाएगा A 5 to 4 एंड क्विक सॉर्ट A 6 7। सिक्स और 7। ओके, तो ये 5 to 7 में P लेस देन R नहीं है। और इसके बाद इससे पहले देखिए Q जब 5 आएगा तो उसके बाद एरे का फॉर्म किस तरह का हो जाएगा, जो एरे है वो कुछ इस फॉर्म का हो जाएगा। देखिएगा
आप जब इसे परफॉर्म करेंगे तो 4 ये हो जाएगा 5 6 7, ये 5 6 और 7 आ गया रिजल्ट। नाउ फिर इसके बाद ये 5 to 4 इसको कंपेयर किया, P लेस देन आर है, नहीं P लेस देन आर नहीं है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद देखा P लेस देन आर, यस P लेस देन आर, अगेन आप इसको एक बार क्विक सॉर्ट परफॉर्म हो जाएगा। तो पहले पार्टीशन Q इक्वल्स टू PA 6 7, जब आप इसे निकालेंगे तो इसका वैल्यू 7 आएगा। ये मैंने किया हुआ है, मुझे पता है, इट इज़ 7 एंड 7 हुआ। तो ये क्या रिजल्ट हुआ, क्विक सॉर्ट A 6 6, और ये क्या रिजल्ट हो जाएगा, क्विक सॉर्ट A 8 7, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। एंड फिर इसके बाद ये चेक हुआ क्विक सॉर्ट A 6 6, P लेस देन आर नहीं है, टर्मिनेट हो जाएगा। ये चेक हुआ P लेस देन आर नहीं है, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये जो पार्टीशन की वैल्यू, जब पार्टीशन कॉल करेंगे तो आपको ये इंडेक्सेस मिलते रहेंगे कहाँ से ये पार्टीशन हो रहा है। तो क्विक सॉर्ट में पहले सबसे पहले ये चला, इसने इसको कॉल किया, ओके, ये पार्टीशन मिलने के बाद ये इसने इसको कॉल किया एंड देन दिस वन टर्मिनेट हुआ, देन 3 3 ये, देन ये टर्मिनेट हुआ, देन क्विक सॉर्ट A 5 7, इसने पार्टीशन को कॉल किया, पार्टीशन के वैल्यू आपको 5 मिला, देन इसके बाद क्विक सॉर्ट A 5 4 ये हुआ, ये टर्मिनेट हो गया। नाउ क्विक सॉर्ट A 6 7 में अगेन पार्टीशन को कॉल किया, नाउ 6 6 ये टर्मिनेट हुआ, ये टर्मिनेट हुआ, ये टर्मिनेट हुआ, देन दिस टर्मिनेट, ये टर्मिनेट, ये टर्मिनेट, एंड इस तरह से आपका क्विक सॉर्ट का ये फ्लो कंप्लीट होगा। एंड ये कंप्लीट होने के बाद एरे आप देखिएगा कि एरे क्या हो गया है, एरे आपका सॉर्ट हो गया है। ये रहा आपका एरे, जो अनसॉर्टेड एरे था वो सॉर्ट हो चुका है, राइट। अब बात आती है कंबाइन की, सिंस द सब एरे आर सॉर्टेड इन प्लेस। देखिए उसी एरे के अंदर ये सॉर्ट हो गया, कोई एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं हुई है। तो सिंस द सब एरे आर सॉर्टेड इन प्लेस, सो नो वर्क इज नीडेड टू कंबाइन देम। तो माय डियर यहाँ पे तो आपको इन प्लेस है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो रिकर्सिव एल्गोरिथम है, इस रिकर्सिव एल्गोरिथम में स्टैक में एक्स्ट्रा स्पेस लग जाएगा ऑर्डर ऑफ n, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट इन प्लेस सॉर्ट। हम देख लेते हैं। नाउ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स टू क्या होगी इसकी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स टू रिजल्ट इनपुट कॉस्ट प्लस एक्स्ट्रा स्टैक स्पेस, एक्स्ट्रा स्टैक स्पेस। माय डियर हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर जो ये एरे डिक्लेयर हुआ है, ये जो एरे पास होके आया है उसका रेफरेंस आया। एरे के लिए मेमोरी इस क्विक सॉर्ट के अंदर मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, क्योंकि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में इसमें एरे का रेफरेंस पास हुआ है, राइट। तो और पी और आर, ये पी और वेरिएबल 1 1 यूनिट है, तो इनपुट का कोई कॉस्ट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रेफरेंस इट इज़ अ कॉन्स्टेंट, सो निग्लिजिबल, इसे आप हटा सकते हैं। एक्स्ट्रा स्टैक स्पेस कितना लग रहा है, स्टैक स्पेस देखिए, अगर मैं बेस्ट केस की बात करूं या एवरेज केस की बात करूं या वर्स्ट केस की बात करूं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने देखा होगा, मैंने बताया था स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, हाइट ऑफ द ट्री था, या मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन इन द स्टैक, स्टैक में मैक्सिमम कितने फंक्शन है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था, या हाइट ऑफ द ट्री। ओके, तो हाइट ऑफ द ट्री, अगर ये ट्री आपका जो बैलेंस ट्री बनेगा, सो इट इज़ ऑर्डर ऑफ log n, एंड एवरेज केस में भी इट इज़ ऑर्डर ऑफ log n। बट वर्स्ट केस में अगर ये ट्री अनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस का मतलब एक ही साइड में ट्री बनता जा रहा है, एक ही साइड में लाइक कुछ इस तरह का n एलिमेंट हैं, एक साइड 1 एंड रिमेनिंग n-1, फिर एक साइड 1 रिमेनिंग n-2, फिर 1 फिर n-3। अगर ट्री एक ही साइड में लीनियरली बढ़ रहा है तो इस केस में इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स टू, इट इज़ वर्स्ट केस में क्या हो सकती है, ऑर्डर ऑफ n। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बेस्ट केस, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बेस्ट केस इज ऑर्डर ऑफ log n, एवरेज केस और वर्स्ट केस, बेस्ट केस, बट वर्स्ट केस इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n। सो ऑर्डर ऑफ n, दैट्स वाई इट इज़ नॉट इन प्लेस सॉर्ट। सो इसी कारण से ये क्या है, नॉट इन प्लेस सॉर्ट। ओके, सो इट इज़ नॉट इन प्लेस सॉर्ट बिकॉज इट रिक्वायर्ड ऑर्डर ऑफ n स्पेस। सो नाउ आप क्विक, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। हम क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। माय डियर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी रिकर्सिव एल्गोरिथम का कैसे निकलेगा, हम उसके लिए रिकरेंस रिलेशन पहले निकालेंगे।
और रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे, उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व पहले हम बनाते हैं कि रिकरेंस रिलेशन क्या होगा, एंड देन उसके बाद उस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं। डिफरेंट केसेस उसमें जनरेट होंगे, अलग अलग केस में अलग बेस्ट केस में कुछ अलग होगा, वर्स्ट में कुछ अलग होगा, एवरेज केस कुछ अलग होगा। ओके, सो रिकरेंस रिलेशन हम कैसे बनाते हैं, लेट इसके लिए हम इसे एज्यूम कर लेते हैं टी ऑफ एन। सपोज एन एलिमेंट है, यहाँ क्या होगा, इट इज़ ऑर्डर ऑफ 1 क्योंकि कंडीशन चेक हो रही है सिंगल एक। और पार्टीशन की कॉस्ट हमने अभी देखी थी, पार्टीशन का कॉस्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ एन। अगर एन एलिमेंट है तो इसके लिए टी ऑफ एन है, यहाँ कितने एलिमेंट होंगे इसमें, क्यू माइनस 1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टी क्यू माइनस 1। और राइट साइड अब कितने एलिमेंट होंगे, एन माइनस क्यू, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टी एन ऑफ क्यू। तो रिकरेंस रिलेशन इसके लिए क्या डिजाइन हुआ, recurrence relation for quicksort, t of n equals to, it is 1 if n equals to 1, n equals to 1, n equals to 1 होगा तो p बराबर क्या हो जाएगा, r। n equals to 1 पर लोअर बाउंड इक्वल्स टू अपर बाउंड, यानी प्रॉब्लम स्मॉल प्रॉब्लम है, यहीं से रिटर्न हो जाएंगे, आप अंदर नहीं जाएंगे, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1। इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1 देन उस केस में क्या आएगा, टी एन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल, इन सभी का सम। इन सभी का सम आपने किया तो रिजल्ट क्या आया, टी ऑफ क्यू माइनस 1 प्लस टी ऑफ एन माइनस क्यू प्लस एन और प्लस 1 इफ़ एन ग्रेटर देन 1। यह 1 निग्लिजिबल है, हटा सकते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो ये रिकरेंस रिलेशन आपका डिजाइन हो गया क्विक सॉर्ट के लिए, टी एन इक्वस टू टी क्यू माइनस 1 प्लस टी एन माइनस क्यू प्लस एन इफ एन इज ग्रेटर देन 1, और एन इक्वस टू 1 पर ये बाउंड्री कंडीशन है, टर्मिनेशन कंडीशन है। चलिए अब इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करते हैं और डिफरेंट केसेस इससे जनरेट होंगे, देखिए क्या क्या है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें निकालना है और ये हमें पता चल गया कि ये इसका रिकरेंस रिलेशन था। अब बेस्ट केस इसमें कब बनेगा, देखिएगा बेस्ट केस कब इसके अंदर डिजाइन हो सकता है, अगर लिस्ट आपकी मिडिल से डिवाइड हो। लिस्ट कब हो, मिडिल से डिवाइड हो, मिडिल से डिवाइड होगा तो क्यू इंडेक्स जहाँ से डिवाइड हुआ था वो क्या होगा, n/2। क्यू की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ जब क्यू की वैल्यू आप रखेंगे टी ऑफ n/2 माइनस 1 प्लस टी ऑफ n माइनस n/2 प्लस n। फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए 1 को आप हटा सकते हैं, इस 1 को रिमूव कर दीजिए, सो इट इज़ आ गया टी ऑफ n/2 प्लस टी ऑफ n/2 प्लस n, सो इट इज़ आ गया 2t n/2 प्लस n। ये रिकरेंस रिलेशन डिजाइन हो गया टी एन इक्वस टू दिस। तो ये रिकरेंस रिलेशन जो डिजाइन हुआ, इसका सॉल्यूशन आप मास्टर मेथड से निकालेंगे तो ऑर्डर ऑफ n log n बेस 2, ये इसका सॉल्यूशन है। और माय डियर ये सबसे कम कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट है, दैट्स वाई इट इज़ ए बेस्ट केस। तो आपको क्या रिमेंबर रखना है, बेस्ट केस, पहली चीज़ बेस्ट केस कब बनेगा, जब लिस्ट मिडिल से डिवाइड हो, एवरी स्टेप एवरी लेवल, ट्री के हर एक लेवल पर मिडिल से डिवाइड हो। और उसका रिकरेंस रिलेशन बेस्ट केस का क्या होगा, ये आपसे गेट या यूजी नेट में पूछा जाता है, रिकरेंस रिलेशन ये है, और ये बेस्ट केस की क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्स्ट केस। वर्स्ट केस कब बनेगा, जब लिस्ट किस तरह से डिवाइड हो, लिस्ट ऐसे डिवाइड हो, एक साइड सिंगल एलिमेंट हो और रिमेनिंग एलिमेंट दूसरी साइड, यानी कि जो आपका इंडेक्स है कि 1 हो और दूसरी साइड क्या हो, n-1 एलिमेंट। सो इसकी वैल्यू अगर आप इसमें रखते हैं तो टी एन इक्वस टू क्या रिजल्ट आएगा, टी एन इक्वस टू टी 1-1 प्लस टी n-1 प्लस n। इट इज़ टी ऑफ 0 और टी ऑफ n-1 प्लस n। ओके, फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए t0 इज 1 कॉन्स्टेंट है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए टी एन इक्वस टू क्या आ गया, टी ऑफ n-1 प्लस n। ये इसका रिकरेंस रिलेशन है, और इसको आप डिक्रीजिंग फंक्शन पे मास्टर्स लगाएंगे या ऐसे इटरेशन से सॉल्व करेंगे, इट इज़ ऑर्डर ऑफ n²। तो ये वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस में लिस्ट कैसे डिवाइड हो, एक साइड सिंगल एलिमेंट हो, बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट दूसरी साइड हो, राइट। तो इस तरह से अगर लिस्ट डिवाइड हो रही तो ये क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस है। अब क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस बनता कब है, बनता है इसका वर्स्ट केस देखिएगा, इफ़ लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड हो,
ऑलरेडी सॉर्टेड हो या फिर ऑल कीज़, सारी की सारी कीज़ क्या हो, सेम की हो। अगर लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, ऑलरेडी सॉर्टेड का मतलब क्या है कि अगर लिस्ट ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है और आपसे कहा जाए कि क्विक सॉर्ट लगाइए, इसको असेंडिंग में सॉर्ट करिए चाहे डिसेंडिंग में सॉर्ट करिए, तो ये वर्स्ट केस होगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट कैसे डिवाइड होगी, एक साइड सिंगल एलिमेंट और रिमेनिंग एलिमेंट n-1 एलिमेंट दूसरी साइड, राइट। तो इस तरह का सिनेरियो, उसमें इस तरह का रिकरेंस रिलेशन बनेगा और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² है। इट इज़ अ वर्स्ट केस ऑफ क्विक सॉर्ट। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे आप असेंडिंग को असेंडिंग में सॉर्ट करें, चाहे आप असेंडिंग को डिसेंडिंग में सॉर्ट करें, चाहे आप डिसेंडिंग को असेंडिंग में सॉर्ट करें, चाहे आप डिसेंडिंग को डिसेंडिंग में सॉर्ट करें, यानी लिस्ट अगर आपकी सॉर्टेड है और किसी भी ऑर्डर में आपको सॉर्ट करना है तो हमेशा वर्स्ट केस बनेगा, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ n²। सेकेंड केस क्या है कि सारी की सारी कीज सेम हो। अगर ऑल कीज सेम हैं तब भी ये क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस बनेगा कि ऑल कीज सिमिलर हैं, मैं ये कहूँ कि 2 2 2 2 सभी इस तरह की कीज़ हैं, तो ये भी क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस बनेगा। क्योंकि इसको जब आप पार्टीशन मेथड से डिवाइड करेंगे तो एक साइड सिंगल एलिमेंट और बाकी दूसरी एक साइड 2 आ जाएगा और रिमेनिंग बाकी सेकेंड साइड आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस है। नाउ क्विक सॉर्ट के एवरेज केस की हम बात करते हैं कि एवरेज केस कब जनरेट होगा। अच्छा, एवरेज केस से पहले इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी देख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस गेट वगैरह में आया हुआ है कि Tn इक्वल्स टू T ऑफ C प्लस T ऑफ n माइनस C प्लस 1 प्लस n। देखिए C की वैल्यू अगर मैंने यहाँ C क्या है, C को 0 ले लेते हैं तो 0 को यहाँ रखते हैं तो ये T0 ये आ जाएगा, Tn माइनस C n-1 हो जाएगा प्लस n। तो इस वेयर C क्या है, C यहाँ पे एक कांस्टेंट है, C इज कांस्टेंट एंड C इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अगर इस तरह का कहीं कोई रिकरेंस रिलेशन दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि क्विक सॉर्ट के कौन से केस का रिकरेंस रिलेशन है, तो क्विक सॉर्ट के वर्स्ट केस का रिकरेंस रिलेशन है, उसका आंसर क्या आने वाला है, ऑर्डर ऑफ n²। नाउ हम क्विक सॉर्ट के एवरेज केस का डिस्कशन करते हैं। देखिए, तो क्विक सॉर्ट का जो एवरेज केस है, एवरेज केस लिस्ट किस तरह से डिवाइड हो, ना तो लिस्ट मिडिल से डिवाइड हो और ना ही लिस्ट ऐसे डिवाइड हो कि एक साइड 1 और दूसरी साइड n-1 एलिमेंट। तो अगर लिस्ट इस तरह से डिवाइड हो रही है कि जिसमें ये बेस्ट केस और वर्स्ट केस को छोड़ दिया जाए, बीच वाले जो केसेस हैं, तो वो एवरेज केस है। एवरेज केस का मतलब है सारे केसेस का सम निकाल के आप एवरेज निकाल दें। तो देखिए, एवरेज केस कब बनता है, ना तो लिस्ट मिडिल से डिवाइड हो और ना ही आप सिंगल और n-1 एलिमेंट वर्स्ट केस जैसा डिवाइड हो। तो लिस्ट कैसे डिवाइड हो, लिस्ट कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाए, लाइक एक साइड आपके n/3 एलिमेंट और दूसरी साइड 2n/3 एलिमेंट। ओके, ये तो ऐसे डिवाइड हो जाए, या लिस्ट एक साइड n/5 एलिमेंट है, दूसरी साइड 4n/5 एलिमेंट, राइट। ये इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन की लिस्ट n/9 एलिमेंट प्लस 8n/9 एलिमेंट, कुछ इस तरह से लिस्ट डिवाइड हो जाए। तो ये सारे केसेस क्या हैं, एवरेज केस हैं। तो एवरेज केस का जो रिकरेंस रिलेशन है, फॉर एग्जांपल मैं लेके चल Tn इक्वल्स टू T ऑफ n/3 प्लस T 2n/3 प्लस n, ये लिस्ट कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाए, सो इट इज़ एवरेज केस। और इस एवरेज केस, इसको भी अगर रिकरेंस रिलेशन से आप सॉल्व करेंगे, हमने देखा था इसका आंसर भी क्या आया था, ऑर्डर ऑफ n log n बेस 3/2, या 3/2 क्या है, अगर हम बेस को छोड़ दें तो ये क्या रिजल्ट आता है, ऑर्डर ऑफ n log n। तो एवरेज केस का भी आंसर क्या रिजल्ट रहता है, n log n। एवरेज केस का रिकरेंस रिलेशन, दिस इज़ द रिकरेंस रिलेशन ऑफ एवरेज केस, और ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। फाइन। जनरल कुछ ऐसा भी आप बना सकते हैं कि Tn इक्वल्स टू T ऑफ अल्फ़ा n प्लस T ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा n प्लस n, वेयर अल्फ़ा इज़ एनी फ्रैक्शन, अल्फ़ा इज़ एनी फ्रैक्शन like 1/3, 1/5, 1/10, 1/9 एट्सेट्रा। तो देखिए, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे, आप अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैं 1/3 रखूँ तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2n/3 प्लस यही आपको मिल जाएगा। इफ़ अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/3 चूज करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये जनरल फॉर्म हो गया आपका एवरेज केस का। अगर ऐसा लिखा रहे तो ये रिकरेंस रिलेशन किसका है, क्विक सॉर्ट का एवरेज केस।
एंड क्विक सॉर्ट के एवरेज केस, इसमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n log ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा, दिस इज बेस। लेट इफ अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/3 आप सब्स्टिट्यूट करिए तो देखिए क्या आ जाएगा इसमें, 1 माइनस 1/3, 3/2, 3/2 को कॉन्स्टेंट, तो यस ये कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये तीनों केस हैं क्विक सॉर्ट के, हमने तीनों केस की कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको बता दी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n log n। तो देखिए क्विक सॉर्ट का जो इसके एक समरी हम लिख लेते हैं। समरी अक्सर ये आप जब आप बीटेक का एग्ज़ाम दें या कहीं तो समरी को आप मेंशन कर दीजिएगा तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। देखिए क्या समरी है कि बेस्ट केस का अगर रिकरेंस रिलेशन देखा जाए, रिकरेंस रिलेशन बेस्ट केस का क्या है, टी एन इक्वल्स टू टी ऑफ टी एन इक्वल्स टू 2Tn/2 और इसका कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n, ये रिकरेंस रिलेशन है। एंड वर्स्ट केस का जो रिकरेंस रिलेशन आया था टी एन इक्वल्स टू टी ऑफ n-1 प्लस n, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई थी, ऑर्डर ऑफ n²। एंड एवरेज केस का टी एन इक्वल्स टू टी ऑफ कुछ n/3 प्लस टी ऑफ 2Tn/3 और इसका कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ n, बेस 3/2, बेस को छोड़ दीजिए। तो ये आपका एवरेज केस है। ओके तो आप देख सकते हैं कि क्विक सॉर्ट का परफॉर्मेंस बेस्ट केस में और एवरेज केस में लगभग सिमिलर है। वर्स्ट केस में ये क्या दे रहा है, n²। वर्स्ट केस में इसका पुअर परफॉर्मेंस है। तो क्विक सॉर्ट के वर्स्ट केस बनता कब है, जब लिस्ट सॉर्टेड हो, राइट। तो हम क्विक सॉर्ट अप्लाई कब करेंगे, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि लिस्ट अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हम उस पर क्विक सॉर्ट अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, पुअर रिजल्ट आपका आएगा। तो क्या कोई तरीका है कि क्विक सॉर्ट के वर्स्ट केस को रिड्यूस किया जा सके, यस इसके लिए एक तरीका आया कि वर्स्ट केस लिस्ट सॉर्टेड है तो वर्स्ट केस ना बने, उसको कन्वर्ट कर दिया जाए आइदर एवरेज केस में, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होकर क्या हो जाएगी, n log n। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडमाइज क्विक सॉर्ट। तो रैंडमाइज क्विक सॉर्ट में हम देखेंगे कि वर्स्ट केस को किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है। ओके तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।